वेलकम बैक। गरीब आवाम के लिए बुरी खबर, ब्रायलर मुर्गी बहुत महंगी होने से शदीद किल्लत का खदशा। ब्रायलर मुर्गी की पैदावार में कमी की बुनियादी वजह अक्टूबर 2022 में सोयाबीन की दरामद पर पाबंदी करार दे दी गई। सोयाबीन पोल्ट्री फीड का अहम जुज़ पोल्ट्री सेक्टर है, जहां पे फीड के तौर पर इस्तेमाल होने वाली गुज़िश्ता चीज़ें ब्लॉक कर दी गई थी। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदे कैपिटल टीवी आमिर जमील से। आमिर जमील, अपडेट्स दीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। असल देखा जाए तो इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है चिकन मार्केट की, अगर हम बात करें तो इस वक्त चिकन जो है गुज़िश्ता साल की मुकाबले में इस वक्त जो है इस साल 35% उसमें इजाफा देखने में आया है। जबकि पोल्ट्री इंडस्ट्रीज के जो माहिरीन उन्होंने पेशीन गोई की है कि कीमतें आइंदा आने वाले महीनों में बरकरार रहने की तवक्का की जा रही है। लेकिन जो है इसमें कीमतें जो है जो इस वक्त चिकन की कीमतें हैं वो 2024 में मजीद बढ़ने की भी जो है प्रोडक्शन सामने आ रही है। जबकि पोल्ट्री प्रोडक्शन में सबसे जो अहम बात होती है जिसमें फीडिंग होती है, ब्रीडिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है और रिटेल का काम करती है, तो इस हवाले से एक रिपोर्ट भी जारी की गई जिसमें चिकन की कीमत को पैदावार में कमी की जो बड़ी वजह बताई गई है उसके पीछे एक अहम जो है वो आंसर है, जिसमें गुज़िश्ता हुकूमत ने अक्टूबर 2022 को जिन्याती तौर पर तब्दील शुदा जीएम सोयाबीन की दरामदात पर पाबंदी लगाने का फैसला किया था, जो कि पोल्ट्री फीड का एक अहम जुज़ है। तो इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान में सिर्फ चंद कंपनियां जो है वो इस हवाले से कर रही हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है इस पर पाबंदी के बाद जो है वो काफी ज्यादा जो मसाइल देखने में आ रहे हैं। जबकि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने कुल 19 लाख टन सोयाबीन दरामद किया था, जिसमें से 32% जो है अमेरिका से दरामद किया गया था। लेकिन इसी तरीके से यूएस सोयाबीन एक्सपोर्ट काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की है बिल्कुल जिसमें मियां आमिर जो जमील, हमारे साथ ही रहिएगा, मजीद तफसलात भी आपसे जानेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन तारिक जावेद साहब ने। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, आपके सामने है पोल्ट्री फीड की जो दस्तियाब किल्लत है, उसमें भी कमी आ रही है, पोल्ट्री फीड की भी किल्लत है इस मुल्क में, और अगेन ब्रायलर मुर्गी की बात की जाए तो महंगाई होने की वजह से शदीद किल्लत का भी खदशा है। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? सर, पहले तो मैं थोड़ी सी तस्दीक कर दूं कि मैं चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ही हूँ। मेरा नाम तारक जवेद है। मैं पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। जो ये सोयाबीन वाली बात आप कर रहे हैं, देखें, ये जो आपने बताया है, जो यूएस से इम्पोर्ट हुई और उसको रोक दिया गया एक जीएमओ और नॉन जीएमओ की बहस करके शुरू करके, और उसमें खरबों रुपए का कौमी नुकसान हुआ, कंज्यूमर को मुर्गी महंगी मिली। अब परसों से वही सोयाबीन रिलीज कर दी गई है। ये एक अहम इतला है कि जो सोयाबीन वहाँ पोर्ट पे रोक ली गई थी, परसों से उसको दोबारा रिलीज कर दिया गया। अब वही जीएमओ सोयाबीन हमारी मुर्गी खाएगी, पलेगी और आवाम को सस्ती मुर्गी मिलेगी। लेकिन सोचने वाली बात यह कि तारक बशीर चीमा ने जो ज्यादती कौम के साथ की, जो इंडस्ट्री के साथ की, और जिसका कंज्यूमर को अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? और आइंदा के लिए ऐसी क्या पॉलिसी होगी कि जो इस तरह के काम ना हो? बिल्कुल। तारिक साहब, हमें बताइएगा कि सोयाबीन की दरामद पर पाबंदी लगा दी गई थी, अब वापस उस पाबंदी को अगर खोला जाता है या खोल दी गई है तो फिर क्या रेट्स में कमी आने की कोई इम्कानात हैं? मैंने बताया ना कि जो पाबंदी लगाई गई थी और जो वहां पे रोक ली गई थी, जो खुले आसमान पहले पड़ी रही है ये 4 5 6 महीने, वो भी रिलीज कर दी गई है परसों से। और जो पाबंदी लगाई थी वही अफगान ट्रेड की आड़ में वो अफगानिस्तान के रास्ते आना शुरू हो गई, वो ईरान के रास्ते आना शुरू होगी और महंगी करके वो फीड मिलों को मिलनी शुरू होगी। अब उसकी दरामद तो हो रही है लेकिन गैर कानूनी तरीके से हो रही है और महंगी पड़ रही है। अगर उसी को सही तरीके से दरामद करने की इजाजत दे दी जाए तो जाहिर है उसका इफेक्ट मुर्गी पे पड़ेगा और हमको वो सस्ती मुर्गी की शक्ल में मिलेगा। बिल्कुल। तारिक साहब, आप बता रहे हैं कि सही तरीके से अगर इसकी दरामद को अलाउ या रेगुलेट कर दिया जाए तो फिर उसका क्या प्रोसेस हो सकता है? आपकी अपनी भी तंजीम है और गवर्नमेंट से फिर आप किस चीज़ की अपील करते हैं? सर, गवर्नमेंट से तो यही अपील की गई हुई है और बिल वास्ता और बिला वास्ता दोनों तरीकों से ये सिलसिला चल रहा है कि जिस तरह पहले ये इम्पोर्ट की जा रही थी सोयाबीन। देखिए, सोयाबीन मुर्गी के लिए ऐसे ही जरूरी है जैसे बच्चे के लिए माँ का दूध जरूरी है और उसका कोई नेमल बदल नहीं होता। सोयाबीन का भी नेमल बदल कोई नहीं है मुर्गी के लिए, वरना कोई दूसरी चीजें डाल के इसकी कमी को पूरा कर लिया जाता। तो आवाम से यही दरख्वास्त है, यही बातचीत हो रही है कि सोयाबीन को आम रूटीन में दरामद करने की इजाजत दी जाए ताकि वो मुर्गी की सेहत पे अच्छा असर पड़े, अच्छी मुर्गी पले और अच्छी पलने की सूरत में सस्ती मुर्गी आवाम को दस्तयाब हो सके। बिल्कुल। तारिक साहब, तारिक बशीर चीमा साहब की अगर बात की जाए, जिस तरह से उन्होंने पाबंदी लगा दी थी बरामदात में और सारे सिलसिले को लेके, तो उस टाइम इस पे चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा गया? फिर आज इस मामले को अगर टेक ओवर किया जा रहा है तो किसी किस्म की पेनल्टी इन वजीरों पे बनती है या नहीं? सर, मेरा तो ख्याल है कि हमारी एसोसिएशन को तारक बशीर चीमा साहब पे हर जाने वर जाने के दावे करने चाहिए और खुल खिला के उनके खिलाफ चलना चाहिए ताकि आइंदा के लिए किसी को ऐसा गलत काम करने की जरूरत ना हो। और मैं कोशिश करूंगा कि हमारी तंजीम इस सिलसिले में काम करे।
बिल्कुल सर, आपने पोल्ट्री की फीड की बात की, सोयाबीन की। हम इसको दरामद तो ऑफ कोर्स करते ही हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान में इसकी किसी किस्म की पैदावार नहीं है जहां से हम इसकी फीड को मुकम्मल कर सकें? नहीं, देखें, सोयाबीन की कल्टीवेशन के लिए काम हो रहा है। गरीब यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कर रही है, काफी जगह पे कल्टीवेशन इसकी बिल्कुल, एक बार फिर राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तारिक जावेद साहब मौजूद हैं। बताते चलें कि गरीब आवाम के लिए बुरी खबर, ब्रायलर मुर्गी बहुत महंगी होने से शदीद किल्लत का खदशा। ब्रायलर मुर्गी की पैदावार में कमी की बुनियादी वजह अक्टूबर 2022 में सोयाबीन की दरामद पर पाबंदी करार दे दी गई। जबकि सोयाबीन पोल्ट्री फीड का अहम जुज़्व है, पोल्ट्री सेक्टर में फीड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। गुज़िश्ता साल सोयाबीन की दरामदात 1.9 मिलियन टन थी, जिसमें अमेरिका का हिस्सा 32% था। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं और मियां आमिर जमील से। मियां आमिर जमील, हमें बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? बताते चलें कि गरीब आवाम के लिए बुरी खबर, ब्रायलर मुर्गी बहुत महंगी होने से शदीद किल्लत का खदशा है। जबकि ब्रायलर मुर्गी की पैदावार में कमी की बुनियादी वजह अक्टूबर 2022 में सोयाबीन की दरामद पर पाबंदी करार दे दी गई है। सोयाबीन पोल्ट्री फीड का अहम जुज़्व है, पोल्ट्री सेक्टर में फीड के तौर पर इस्तेमाल होता है। गुज़िश्ता साल सोयाबीन की दरामद 1.9 मिलियन टन थी, जिसमें अमरीका का हिस्सा 32% था। गुज़िश्ता हुकूमत में वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने सोयाबीन की दरामद पर पाबंदी लगाई थी। बताते चलें कि हुकूमत ने सोयाबीन में कैंसर की बीमारी का बायस बनने वाली अलामत की वजह से पाबंदी लगाई थी। ज़राए के मुताबिक मुल्क में चिकन की शदीद किल्लत के बायस कीमतों में इजाफा हो चुका है। पोल्ट्री एसोसिएशन का ये कहना था, जबकि ब्रायलर मुर्गी की कीमतों में एक साल पहले के मुकाबले में तकरीबन 35% इजाफा हो चुका है। मज़ीद तफसीलात डिस्कस करते हैं। हमारे साथ इस वक्त तारिक जावेद साहब मौजूद हैं। तारिक साहब, एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, हमें बताइएगा, तारिक बशीर के चीमा वाले इशू पे वापस चले जाते हैं। सर, उनका ये कहना था कि इस फीड के अंदर कैंसर की अलामात पाई जा रही थी, फिर अगर उन्होंने टाइमली इस चीज़ को डिटेक्ट करके उसकी बरामद पर कंस्ट्रेंट्स लगा दिए तो फिर तो ये एक बेहतर इकदाम ना था? सर, ये एक मफरूजा है। अगर इसमें सही कोई रिपोर्ट होती तो ये पूरी दुनिया में क्यों चल रही होती, और इसी एक मफरूजे की बुनियाद पर उसको रोक दिया गया। और अगर ये मफरूजा ठीक था, उसमें कैंसर, तो अब क्यों छोड़ा गया? अब वही कैंसर ज्यादा सोयाबीन क्यों पाकिस्तानी आवाम को खिलाई जा रही है? या वो पहले वाले गलत थे या वाले गलत हैं? ये फैसला होना चाहिए कि गलती किसकी है। और इसकी जो सारी रिपोर्ट्स हैं जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को जो मिली हैं, जो बाहर के मुल्कों से आई हैं, यहाँ की रिसर्च इदारों ने दी है, उसमें कोई कैंसर जैसी चीज उसमें नहीं पाई जाती। यही सोयाबीन जो अमेरिका से यहाँ पे दरामद की जाती है, यही सोयाबीन अमेरिका के पोल्ट्री फार्म पे भी इस्तेमाल होती है। अगर ये कैंसर ज़्यादा होती है, इसमें कैंसर की अलामत पाई जाती, तो वो लोग अपने मुल्कों में क्यों इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल। तारिक साहब, हमें बताइएगा कि क्या कोई इसका ऑल्टरनेट है इस फीड का, इन केस अगर इस तरह की कोई आफात आ जाए या कोई डिटेक्शन हो ही जाए किसी किस्म के मर्ज की जो कि अक्सर इन जानवरों में आती रहती है, तो फिर कोई ऑल्टरनेट फीड मौजूद है? जी, मैंने बताया, इससे पहले भी बताया कि अल्टरनेट तो मौजूद है, लेकिन अल्टरनेट वो खसियत नहीं रखते जो इसमें है। वो इसकी कमी को पूरा मुकम्मल तो नहीं पूरा कर सकते, लेकिन हमने 50% 60% इसको कमी को वो पूरा करते हैं। जितनी तेजी से ये ग्रोथ करती है मुर्गी की, उतनी तेजी से इसका जो अल्टरनेट है, फिश मील है या ये पोल्ट्री प्रोटीन है, मीट मील है या ग्वार मील है या दूसरी चीजें, वो इस चीज की कमी को उतनी तेजी से पूरा नहीं करती जितनी तेजी से ये सोयाबीन करती है। बिल्कुल तारिक साहब, अब हमने देखा कि पूरे मुल्क में ऑफ कोर्स चिकन एक बुनियादी नीड है, एक बुनियादी फीड है इंसानों के लिए, तो इसको मजीद रेगुलेट करने के लिए 2-3 अगर आप अहम इकदाम हमें बता दें, हमारे नाज़रीन को बता दें। देखिए, इसमें एक सबसे अहम जो हमारी गवर्नमेंट शायद कभी भी ना करे, हमने इसके लिए बारहा आवाज बुलंद की। एक तो इसका बिजली का टैरिफ है। पोल्ट्री इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डिक्लेयर किया जा चुका है पाकिस्तान में, लेकिन उसको एग्रीकल्चर टैरिफ नहीं मिल रहा। अगर उसको एग्रीकल्चर टैरिफ दे दिया जाए, उसकी कास्ट में काफी कमी आ जाएगी। दूसरे नंबर पे जो उसकी मेडिसिन आ रही है, उस पर जो टैक्स है, अगर टैक्स में कमी कर दीजिए, वो भी इसमें कास्ट में कमी का बायस बनेगी। और तीसरे नंबर पे सबसे जो बेहतर और जो जरूरी है, वो यही सोयाबीन वाला मामला कि इसको रेगुलेट किया जाए, इसकी इम्पोर्ट को आसान किया जाए, ताकि मुर्गी की प्रोडक्शन ज्यादा से, मुर्गी की प्रोडक्शन ज्यादा होने से और इसकी कास्ट कम होने से ही मुर्गी सस्ती होना मुमकिन है। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है जैसे मुर्गी सस्ती हो सके। तो आम हुकूमत को इन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। देखें, जो निगरान हुकूमत है
उन्होंने इस चीज को समझा है, उन्होंने वो सोयाबीन रिलीज की है और उसका असर आपको 2-3-4 दिन में नजर भी आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल तारिक साहब, हमें ये भी बताइएगा कि अगेन बात की जा रही थी ब्रायलर मुर्गी की फीड के ऊपर, तो ब्रायलर मुर्गी की फीड आपने बता दिया कि उसके सोयाबीन्स के साथ उसको रिलेट किया जाता है, लेकिन इसकी दरामदात का अगर जो सिलसिला है ये सीजनल है, ये किस लेवल पे जाके की जाती है, किस सीज़न में जाके की जाती है, ताकि एडवांस ही हमारी मैनेजमेंट इसको टेक केयर कर लिया करे? नहीं, इसमें 2-3-4 मुल्क हैं जहाँ से ये इम्पोर्ट की जाती है और उसमें सीजनल वाली बात कोई नहीं है। उनकी जब भी क्रॉप आती है ये ले आते हैं, जब अमेरिका की आती है वहाँ से ले लेते हैं, जब दूसरे मुल्कों की होती है वहाँ से ले लेते हैं, तो वो कोई सीजनल वाला मामला नहीं है। दूसरे नंबर पर जो पाकिस्तान की फीड मिल जाए वो इतना स्टॉक अपने पास जरूर रखती है कि वो 5-6 महीने किसी भी नागानी सूरत में चल सके। बिल्कुल। और सर अगेन बात करेंगे इसके ऊपर कि अब तो कीमतें बहुत ऊपर जा चुकी हैं, अगर ब्रायलर मुर्गी की फीड को वापस रेगुलेट भी कर लिया जाए तो कब तक इसके रेट्स वापस नॉर्मल पे आ सकते हैं कि एक आम आदमी इसको बासानी खरीद सके? देखिए, इसमें 2 चीजें इफेक्ट करती हैं, एक फीड, एक इसका चूजा जो होता है छोटा। अब आने वाले दिनों में फीड का रेट तो मुनासिब, अब 150 रुपये फी बोरी कम हुआ है पीछे को 10-15 दिन पहले, अब 150-200 रुपये फी बोरी मजीद कम होने की तवक्को है चंद दिन में। तो फीड में तो कमी ये सोयाबीन रिलीज होने से थोड़ी सी होगी, लेकिन चूजा एक ऐसी चीज है जिसका 1 साल का मुकम्मल प्रोसेस है। वो पीछे से जैसे जैसे चलता है, वो मुर्गी अंडा देती है, उससे चूजा निकलता है, फिर वो जवान होता है, फिर वो अंडा देता है, उससे आगे चूजा नहीं। तो वो जो फीड की वजह से, सोयाबीन की वजह से 6 महीने पहले जो मसला बना था, जो प्रोडक्शन कम हुई थी, जो इसके चूजे का ग्रैंड पेरेंट फ्लाक होता है उसकी, उसका इफेक्ट जो है वो महीने बाद मतवक्को है। तो अगर जैसा कि हम जिस तरह सोच रहे हैं या जो कैलकुलेशन है कि जितना जितना वो इफेक्ट हुआ है, शायद ये मुर्गी की कीमत है ये 700 रुपये किलो गोश्त तक 1 महीने बाद चली जाए। तो सर अगर 700 रुपये किलो तक इसका रेट चला जाता है तो अब तो ये मिडिल क्लास की भी रेंज से बाहर हो जाती है, तो फिर इसको कोई रिवर्स गेयर लग सकता भी है कि नहीं, कि मजीद आगे इसी तरह ही रेट्स रहेंगे? वो रिवर्स गेयर ज़ाहिर है, जब हर अरूज को जवाल होता है, हर जवाल को अरूज होता है, जब जितने पैसे लोगों को बचेंगे ना, तो फिर वो चूजा भी बाहर से इम्पोर्ट होगा, ग्रैंड पेरेंट भी होगा, और वो फिर दोबारा उसी सतह पे वापस आ जाएगा जो उसकी नेचुरल बनती है, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा।